अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं? हाँ जी, पंक्चुएशन के टॉपिक में आज जो है हम पंक्चुएशन पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ पंक्चुएशन में बेसिकली हमारे पास 2 तरह से होते हैं, एक हम क्लोज़ पंक्चुएशन कहते हैं और एक जो है हमारे पास वो ओपन पंक्चुएशन होती है। ये खैर बातें हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं, आप सिंपल ही आ जाएँ। हमारे पास कुछ पंक्चुएशन मार्क हैं जिसमें सबसे पहले हम कैपिटल लेटर देखते हैं, फुल स्टॉप या पीरियड कहाँ पे हमने लगाना होता है, कॉमा कहाँ पे लगाते हैं हम, एपोस्ट्रोफी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा है, सेमी कॉलन है, इसके साथ साथ फिर कॉलन है, फिर साइन ऑफ इंटरोगेटिव है, इंटरोगेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है ना, जिसे हम इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, हाइफन, डैशेस, पैरेंथेसिस, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अभी इनको हम पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट यही यानी क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन से रिलेटेड, इनको आपने गौर से पढ़ लेना तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अब देखें कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, किसी भी पोएटिक लाइन में, कोई भी रिपोर्टेड क्लास आपने याद रख लेना है। हमारे पास रिपोर्टेड क्लास कौन सी होती है और रिपोर्टिंग क्लास कौन सी होती है, ये हम अभी पढ़ते हैं इस टॉपिक में। ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास वाला 5वां टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, रिपोर्टेड क्लास का हम कैपिटल करते हैं। फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन जो होगा, जो भी होगा, जैसे रिजवान है, असलम है, अली है, हिना है, राबिया है, जो भी प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह से जो हमारे पास आई है वो भी हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये फर्स्ट लेटर या कोई भी स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है, माई बुक, होल्डिंग, द मदर, अब ये MHT, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये कैपिटल है। इस तरह से देखें, ये जो है ना हम इसको कहते हैं जो कॉमा से पहले होती है, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच, जिसे ING स्पीच बोला जाता है, या रिपोर्टिंग क्लास भी कहते हैं। और जो कॉमास के अंदर होती है वो होती है रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्टेड स्पीच। तो उसका जो पहला वर्ड है वो भी कैपिटल होना चाहिए। इस तरह से देखो, ज़ारा कैपिटल नाउन है, अब इस्लामाबाद है कैपिटल नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है हमारे पास, तो उसको भी हमने कैपिटल कर दिया हुआ। इस तरह से आई आ जाए कहीं पे, वो हमारे पास क्या होता है, यानी वो भी कैपिटल ही होता है। अच्छा, इसके अलावा हम और कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, ये देखें। अगर कोई डायरेक्शन हमारे पास किसी एरिया का नाम हो तो उसमें भी हम कैपिटल लेटर यूज़ कर होते हैं। दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ। अब इसमें देखो, आई अगेन कैपिटल हो गया और साउथ का S भी कैपिटल है। इसी तरह से हमारे पास जो एब्रीवेशन होते हैं उसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है उसको भी हम कैपिटल कर रहे होते हैं। इस तरह से जो हमारे एक्रोनिम है कुछ, जैसे ये नासा है, USA है, PMC है, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर ISI है, PIA, ये जितने भी हैं हमारे पास, वापडा है हमारे पास, मैपको है, ये सारे के सारे जो एक्रोनिम होते हैं उसके भी हम क्या यूज़ कर होते हैं, सब के सब को कैपिटल लेटर में यूज़ करते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि फुल स्टॉप और पीरियड हम कहाँ लगाते हैं। पहली बात, सेंटेंस का एंड जो होता है, कोई भी सेंटेंस होगा उसके एंड में हम लगा रहे होते हैं, जैसे ये सेंटेंस था। दूसरा, इसी फुल स्टॉप या कामा को ये देखें हम ये एब्रीवेशन या एक्रोनिम में यूज़ कर रहे हैं। ये एक्रोनिम है या एब्रीवेशन है, इनके बिटवीन या इनके लास्ट में भी हम कामा यूज़ कर रहे होते हैं। वही बात आ गई, यानी कैपिटल लेटर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अगली बात यह है कि हम कॉमा कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो, हम कॉमा बिटवीन वर्ड्स यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक लिस्ट हो या एक कैटेगरी हो और उसको हमने यानी 7-8 लेके जाना हो, तो हम पहले जो 7 होते हैं उनके दरमियान कॉमा देते हैं, जो लास्ट वाला होता है उसमें हम एंड लगा के वो अगले वाला ले देते हैं। उसमें ये वाला कामा जो होता है ये हम देते भी हैं, कभी कभार नहीं भी देते, इसे हम सीरियल कामा बोलते हैं। अच्छा, इस तरह से बिटवीन फ्रेजेस भी हम कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक फ्रेज़ था, कॉमा लगा दिया, दूसरी फ्रेज़ है कॉमा है, तीसरी फ्रेज़ है कॉमा है। अच्छा, अब फिर वो कामे का बता रहा है कि कॉमा किस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट यानी ऑर्डर में भी दिया जाता है। तो वो कहता है कि जनरली वो डोंट नीड टू पुट अ कॉमा एट एनी प्लेस इन अ क्लास व्हेन द ऑर्डर ऑफ क्लास इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट या प्लस एडवर्बियल। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के इस यानी स्ट्रक्चर के मुताबिक या फार्मूले के मुताबिक है तो उसमें हम कॉमा नहीं लगाते। जैसे असलम एंड अकरम बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट नियर द हाउस इन द कॉलोनी। लेकिन वो ये कहता है कि अगर इसको हम जो है ना एट अ ब्रोकन अप पास व्हेन द ऑर्डर इज डिसमेंटल्ड, अगर इस ऑर्डर को हम डिसमेंटल कर दें, ये जो एडवर्बियल है या जो कम्प्लीमेंट है, अगर इसको हम पहले ले आएँ तो फिर ये कॉमा लगेगा, क्योंकि ये जो एडवर्बियल होता है ये एक किस्म का फ्रेज़ होता है। वही बात आ गई, बिटवीन फ्रेजेस तो फिर हमने कॉमा देना है, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे है कि नियर देयर हाउस इन द कॉलोनी, अब ये जो एडवर्बियल था वो हमारे पास पहले आ गया तो फिर हमने कॉमा दे दिया कि असलम एंड अकरम बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ये हमारे पास एक क्लास है। अच्छा,
अब अगली बात कॉमा बिटवीन क्लासेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होते हैं या जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं उसमें हम कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं किसके साथ, बोला फैन बॉयज़ के साथ। फिर हमने ये बात की कम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर हमारे पास डिपेंडेंट क्लास यानी जो कि कंजंक्शन वाली होगी वो पहले होगी तो फिर बाद में हमने बिटवीन इनके कॉमा यूज़ करना है, आगे इंडिपेंडेंट क्लास होगी। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ जाए और डिपेंडेंट क्लास बाद में हो तो फिर जो डिपेंडेंट क्लास का कंजंक्शन होता है वही इनके दरमियान यूज़ होता है, इसमें कॉमा फिर हम यूज़ नहीं करते। यही बात उसने वही बताई हुई है कि एक कंपाउंड सेंटेंस के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला ये कि हम फैन वॉइस से उसे कर रहे होते हैं, दूसरा ये कि हम कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं, और जो तीसरा है हमारे पास उसमें हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। इसका फिर एक चौथा यूज़ भी होता है कि इसमें हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है ना। वही बात उसने यहाँ पे भी वही बताई हुई है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो चीज़ बता रहा है ना यहाँ पे वो ये इसकी बता रहा है कम्प्लेक्स सेंटेंस की। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया हुआ है यानी कंडीशनल टेंस के जो कंडीशनल टेंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस ही होते हैं। यानी वो भी तो एफ से क्लास एक स्टार्ट होती है, डिपेंडेंट क्लास होती है और आगे इंडिपेंडेंट क्लास होती है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे भी कि एप्लीकेशन जो है कामा की इनकम्प्लीट डिपेंड अमॉन द ऑर्डर ऑफ दैट क्लास, कि हमारे पास पहले कोई इंडिपेंडेंट क्लास है प्लस कंजंक्शन, फिर हमारे पास डिपेंडेंट क्लास, तो कॉमा नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे ही विल पास इफ़ ही वर्क आउट, यानी अब कंजंक्शन बजाते खुद दोनों क्लासेस को आपस में मिला रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास कंजंक्शन वाली यानी जो डिपेंडेंट क्लास है वो पहले आ जाए और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में है तो फिर इनके दरमियान कॉमा लगता है। जैसे इफ़ ही वर्क आउट कॉमा ही विल पास, वही कंडीशनल टेंसेस वाली बात। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगती है? एपोस्ट्रॉफी के 2 रूल हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ नाउन के टॉपिक में, कि आपने यहाँ पे भी वही बात करा है नाउन 1 और नाउन 2 कैसे होता है वो मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया है। अच्छा, अब इन्वर्टेड कॉमास जो है इंतहाई आसान लिखा हुआ है। इसके ये जो 3 रूल है ना, यानी ये जो एग्जांपल दी हुई हैं आपने इनको पर ये 4 रूल मेमोराइज़ करने हैं, रूल्स टू मेमोराइज़, यानी ये 4 रूल आपको 100% आने चाहिए। अगर वो पंक्चुएशन से क्वेश्चन देगा तो यहाँ से देगा, ये 4 एमसीक्यू रूल लाजमी आना चाहिए। पहली बात वही होगी कि फर्स्ट लेटर आफ्टर द फर्स्ट इन्वर्टेड कामा वो ऑलवेज कैपिटल होता है। ये देखें, ये फर्स्ट इन्वर्टेड, ये पहला इन्वर्टेड कामा है, इसके बाद पहला लेटर आया ये कैपिटल है। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड इन्वर्टेड कामा वो कैपिटल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, ये पहला इन्वर्टेड कामा है, फिर ये दूसरा इन्वर्टेड कामा है, और इसके बाद वाला जो लेटर आया है फर्स्ट लेटर वो आप देखो नॉट कैपिटल, वो कैपिटल नहीं है। यही चीज़ उसने यहाँ पे बताई हुई है। ये पहला इन्वर्टेड कामा आया है, फिर ये दूसरा इन्वर्टेड कामा आया है। यहाँ पे देखो ये कलर से भी आप मैच कर सकते हैं, ये ग्रीन है, ये ग्रीन उसने दिखाया हुआ है, तो वो स्मॉल लेटर आया। अच्छा, वो कहता है फुल स्टॉप या कोई भी हम साइन ऑफ इंटरोगेशन या एक्सक्लेमेशन हम प्लेस करते हैं इनसाइड द क्लोजिंग एंड ऑफ इन्वर्टेड कामास। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ बार बार आ चुका है 2019-20 तक यूएचएस में भर के ये एमसीक्यूज़ आते होते हैं कि जब हमने ये जो पंक्चुएशन यूज़ करनी है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर लगानी है, बाहर नहीं लगानी। ये देखो, ये कामा अंदर लगाना है, ये कामा अंदर लगाना है। इस तरह से जब हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या कोई भी साइन यूज़ करना है वो या फुल स्टॉप लगाना है तो जो इन्वर्टेड कामास होगा उनके अंदर लगाना है, बाहर नहीं लगाना। अगली बात, आफ्टर कॉमा फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड। जब हम कॉमा लगा देंगे तो जो पहला लेटर होगा फर्स्ट वर्ड का वो कैपिटलाइज नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा था तो कॉमा लगने के बाद अब ये वाला जो लेटर है वो उसको हमने कैपिटलाइज्ड नहीं किया, जो कि यानी बीटा ऑप्शन उसमें वो दिखा रहा है। तो ये इन्वर्टेड कामास के 3-4 रूल हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। सेमीकोलन का वही लिखा हुआ है कि इसको जो है नाम ना 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान में यूज़ कर होता है, यानी जब हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ना होता है तो उसमें जो है इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं सेमीकोलन को। गिवन बॉक्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, रीड अपर गिवन बॉक्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, वही बात लिखी हुई है जो हम पहले कर चुके हैं और उसकी वही एग्जांपल दी हुई हैं उसने, ये सेमीकोलन वो यूज़ कर रहा है। बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइन बाय अ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन फैन वॉइस से इफ़ द क्लासेस आर ऑलरेडी पंक्चुएटेड विद कॉमास और इफ द क्लासेस आर लेंथी, वो यही सारी वही बात है। अच्छा, अगली चीज़ हमारे पास है कॉलन। अब जो कॉलन होता है यूज़ करते हैं हम एक कॉलन को टू इंट्रोड्यूस एन एटम और सीरीज ऑफ एटम्स, डोंट कैपिटलाइज द फर्स्ट एटम आफ्टर द कॉलन अनलेस इट्स अ प्रॉपर नाउन। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे देख लिया कि हम कॉलन को यूज़ करते हैं कि इंट्रोड्यूस करवाया जाए एक सीरीज़ ऑफ एटम। एक जो सबसे मज़ीद बात यह है कि वो डोंट कैपिटलाइज फर्स्ट एटम आफ्टर कॉलन अनलेस इट्स अ प्रॉपर नाउन। तो हमने कॉलन के बाद जो पहला लेटर है, जैसे यहाँ पे देखो स्लीप है, इसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखो बटर है, इसको कैपिटलाइज नहीं करना अनटिल कि ये कोई प्रॉपर नाउन ना हो। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा वो ये लिखता है कि हम कॉलन को भी यूज़ कर सकते हैं बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस,
ठीक है ना। सेमीकोलन भी यूज़ हो सकता है, कॉलन भी यूज़ हो सकता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान, तो ये भी एक लिहाज से यानी एक उसने ऑप्शन दिया हुआ है कॉलन के बारे में। फिर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कमांड, इमोशन, इंटरजेक्शन या एम्पैथेटिक डिक्लेरेशन। फर्स्ट लेटर जो होगा इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। अच्छा, फर्स्ट लेटर आफ्टर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देखिए दो इसमें फ़र्क हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड होगा, जैसे ही देखो हुर्रा आया उसके बाद वी का डब्ल्यू जो है वो कैपिटलाइज है, लेकिन कॉलन में पहला लेटर कैपिटलाइज नहीं करना। सेम इसी तरह से सेमी कॉलन के अंदर भी आपने जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज नहीं करना, ये बात आपने याद रख लेनी है। कॉलन और सेमी कॉलन में पहला लेटर आफ्टर सेमी कॉलन या कॉलन कैपिटलाइज नहीं करना, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद उसको कैपिटलाइज लाजमी करना है। भर भर के MCQs यहीं से आएंगे आपके। अगला है हाइफन, कहाँ पे यूज़ होता है, इससे हम ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को। लाइक जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड प्रेपोजिशन होती हैं, लाइक जैसे फादर इन लॉ है, ठीक है ना, मिसेज नो इट ऑल है, मीट फेड कैट है, फैक्ट्री मेड है, मास्टर एट आर्म्स है, ठीक है ना, यहाँ तक। अब होता है, एक होता है एम डैशेस और एक होता है एन डैशेस। जो एम डैश होती है ये लॉन्गर होती है हाइफन से, कॉमनली यूज्ड होती है कि रिप्लेस किया जाए पैरेंथेसिस को एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये इतने यूज़ नहीं होते, इसको आप छोड़ दें। और एन डैश जो होती है यूज़ होती है इंडिकेट किया जाए स्पॉन्स ऑफ टाइम को या रेंजेस ऑफ नंबर्स को, जैसे टीचर असाइन पेजेस 47 से 71 या टाइम इज़ 1 से 3 PM, इसके लिए हम एन डैश यूज़ कर रहे होते हैं, ये इतना आते नहीं है। और पैरेंथेसिस का क्या लिखा हुआ है कि ऑलवेज यूज़ एन पेयर, आलो करते राइटर को प्रोवाइड किया जाए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये भी इतना यूज़ नहीं होता। ये तीन जो हैं यानी ये वाले 10वां 11वां, ये दो इतना यूज़ नहीं होते, इससे जो ऊपर वाले हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। आपको अगर MCQs पूछा जाएगा तो वो इतना ही पूछा जाएगा। ठीक हो गया।